Assalamu alaikum students. Today's lecture is exercise 5.3. Now we start the exercise 5.3. Question number 1. Use the remainder theorem to find the remainder when part number 1 3x cube minus 10x square plus 13x minus 6 is divided by x minus 2. हमने ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है किसको कैसे यूज़ करते हुए रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, पार्ट नंबर 1 इसका मैं करवाती हूँ, बाकी सारे पार्ट सेम मेथड से होंगे तो आपने उस मेथड को फॉलो करते हुए इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो करते हुए इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है। पहले आपने लेट कर लेना है, लेट पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सारी इक्वेशन आगे लिख देनी है, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। ठीक है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करें इसके। बाय रिमाइंडर थ्योरम जो ये x माइनस 2 होगा इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1। सो रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं तो आपने स्टार्ट में p ऑफ x की जगह आप जो वैल्यू x की है वो लिख देंगे इज इक्वल टू, और अब जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है। जैसे 3 इंटू एक्स की जगह 2 फिर उसका क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 और माइनस 6। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपने 2 का पहले क्यूब ले लिया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40 प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 26 माइनस 6। इनको प्लस माइनस करके जो आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो इसको प्लस माइनस करके आपके पास आ जाता है 4। लेकिन डायरेक्ट करने से बेटर है कि मैं पहले आपको एक एक स्टेप करवा दूँ। तो 26 पहले अगर तो ये 24 माइनस 40, 26 माइनस 6 आ जाएगा आपके पास 20। तो ये 24 और 20 को अगर सिर्फ पहले प्लस वाली वैल्यूज़ को ऐड करें तो आपके पास ये 44 आ जाता है। 44 में से 40 माइनस कर दें तो ये 4 आ जाता है। ये इतना लंबा मैंने आपके लिए किया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको 4 लिख सकती थी। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया है 4। थ्रू रिमाइंडर थ्योरम हमने इसे सॉल्व किया था तो हमारा रिमाइंडर आ गया है 4। और यहाँ पर मैं r लिखना भूल गई थी सब जगह, तो आपने साथ साथ लिखना है। सिर्फ एक दफ़ा p ऑफ 2 वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर ये रिपीट नहीं करना, क्योंकि वैल्यू पुट हो जाएगी ना तो फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स 4 के 5 हैं, आपने वो सारे इसी मेथड से करने हैं। सबसे पहले आपने लेट सपोज करना है p ऑफ x हमारे पास ये होता है और बाय रिमाइंडर थ्योरम ये होता है। इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो x माइनस 2 उधर जाकर 0 में प्लस होगा तो 2 आ जाएगा। फिर आपने बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसमें आपने x की वैल्यू ये जो आई थी इसको पुट करना है। ऐसे r इज इक्वल टू, ये r इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम को शो कर रहा होता है। तो r 2 पुट किया, देन आगे हमने इसको सॉल्व करके रिमाइंडर थ्योरम की वैल्यू ले आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया है।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 था यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। इक्वेशंस आपको दे दी गई थी, हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया, उससे रिमाइंडर फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन 1 का 4 आया है। आगे के 4 पार्ट्स अब आप खुद करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करवाऊंगी। उसमें क्या है, इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4k x - 4k² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ ऑफ k। क्या आपने k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम से ही के की वैल्यू फाइंड करनी है, रिमाइंडर थ्योरम से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम यही है, उसमें फाइंड वैल्यू ऑफ के करना है। वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं जस्ट क्वेश्चन 1 आपको करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन से देखकर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, लेट पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है। बाय रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए x + 2 को इक्वल टू 0 ले लिया, तो x = 0 - 2 हो जाएगा, +2 इधर आके 0 से माइनस हो जाएगा, x = हमारे पास -2 आ जाएगा। नाउ आपने x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में, जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग the value of x in equation 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करें आपने, इधर r = p ऑफ -2 लिख लेना है इसकी जगह, क्योंकि x की जगह हम -2 पुट करने लगे हैं, = 3 × -2 का स्क्वायर -4k × 2 -4k²। तो ये आपके पास r = आ जाएगा 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। ये नेगेटिव साइन था, अगर इवन में पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। -2 × 4 = 8x, 2 × 4 = 8k। ठीक है, एक ऐसे ही आ जाए -4k²। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास रिमाइंडर आ गया 12 - 8x - 4k²। तो इसको तरतीब देने के लिए पहले हम इसको r यानी कि इस इक्वेशन, ये r दिस है ना, तो r हम 0 कर देते हैं, यानी इस इक्वेशन को हम =0 ले लेते हैं, तो ये फिर आगे फर्दर सॉल्व होगी। ठीक है, =0 जब ले लिया तो फिर पहले इस इक्वेशन को तरतीब देते हैं। ये -4² वाली वैल्यू सबसे पहले आ गई, फिर -8k सबसे पहले आ गया, और फिर +12 आ जाएगा। ठीक है, =0। अब आपने क्या करना है, कि -4 को आप कॉमन ले लेंगे। -4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास k², 4 के टेबल में 8 2s आता है, तो 4 2s = 8 और k साथ ऐसे ही, और माइनस कॉमन लिया तो अंदर इसके साथ प्लस हो जाएगा। और यहाँ +12 था, तो ये -4 का जब कॉमन लिया तो ये 4 3 = 12, और माइनस कॉमन लिया तो अपोजिट साइन प्लस था, तो माइनस कॉमन ले लिया तो अपोजिट माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, =0। ये -4 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से जब डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास k² - 2k - 3 = 0 आ जाएगा। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो 3 1s = 3, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और हमें नेगेटिव साइन चाहिए, तो -3। ठीक है, और +1, तो 3 में से 1 जाएंगे 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, -3 + 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s = 3 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइंस प्लस मल्टीप्लाई में साइंस मल्टीप्लाई होते हैं, और प्लस माइनस में बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में साइंस मल्टीप्लाई होते हैं, और प्लस माइनस में बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लिखते हैं। तो -2 और -3 आ गया है, हमारे फैक्टर्स क्या बन गए हैं, -2 और -3। ठीक है, फैक्टर्स और क्या बन गए, -3 और +1, k² -3k प्लस k लिख दें या 1k लिख दें, कि 1 के साथ 1 हो ना हो बात एक ही है। -3 = 0, k आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपके पास आ जाएगा जी, एक दफ़ा अंदर एक दफ़ा बाहर, -3
+1 जब कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास आ जाएगा k +-3 = 0। ये देखें आपकी k की वैल्यू जो है ये दोनों सेम है तो इसको एक दफ़ा लिख दिया और ये k +1 = 0। अब k -3 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रखना है और एक दफ़ा k +1 को = 0 रखना है। k = 3 आ गया और k = -1 आ गया, यानी कि -3 उधर जाएगा तो 0 में प्लस हो जाएगा तो +3 आ जाएगा। ये +1 है, 0 में जाकर -1 होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ योर क्वेश्चन इज सॉल्व। के की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ये कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने मेरे जैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी हो जाएगा। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन डिटर्मिन वेदर एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटर्मिन वेदर के लॉन्ग डिवीजन मेथड को ना यूज़ करते हुए एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन को यूज़ ना करते हुए हमने इसे सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज 5.3 का, ये हमने एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास अब जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर्स हैं वो x-2 एंड x-3 है, फैक्टर्स हैं p ऑफ x के। p ऑफ x हमारे पास ये है। आपने सेम वही प्रोसेस करना है जो भी हम 2 क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस बाय रिमाइंडर थ्योरम x-2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आपने पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये वाली x की वैल्यू आपने इस इक्वेशन 1 में पुट की तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, फिर आपने देखा कि रिमाइंडर 0 आ गया है तो फिर आप अगेन x-2 इज़ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन कह रहे हैं कि x-2 अगर 0 आ जाएगा तो फिर आपने कहना है x-2 जो है वो फैक्टर है इस गिवन एक्सप्रेशन का जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन आपने दोबारा से फिर जो x-3 भी तो आपने करना है ना, x-3 के साथ भी इसको सॉल्व करना है। x-3 के साथ आपने सॉल्व किया तो x-3 इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, -3 तो उधर जाकर +3 हो गया। आपने इसको पुट किया p ऑफ x में, यानी कि इक्वेशन 1 में पुट किया। पुट करने के बाद ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है आपके पास 3, यानी कि r आपके पास रिमाइंडर आपके पास 3 आ गया। जब 0 के अलावा कोई नंबर आएगा तो आपने उस फैक्टर को, यानी कि x-3 को फैक्टर को कहना है इज़ नॉट फैक्टर गिवन एक्सप्रेशन की, ये फैक्टर नहीं है गिवन एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये मेरे हाथ से स्टूडेंट्स रिपीटेड ही है सॉल्यूशन, आप ये क्वेश्चन खुद करिएगा। ठीक है, मैं आपको अब यहीं से समझाऊंगी अगर रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी मेथड से होगा जो भी मैंने आपको जिस तरह से समझाया था। अब इसमें फ़र्क क्या है, x-2, x+3 एंड x-4 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। इनको आपने चेक करना है कि ये q ऑफ x यानी कि इक्वेशन 1 के फैक्टर गिवन एक्सप्रेशंस हैं या नहीं हैं इस इक्वेशन के। तो आपने इसी मेथड के साथ जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है इन तीनों को उनके साथ करना है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है, अगर नहीं आता तो वो नहीं है। ठीक है, जैसे अब स्टूडेंट्स आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सेम यही प्रोसेस है, बस आपने इसमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इन द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। अब आपने इसमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ m। सारा वही प्रोसेस है, एंड पे जाके आपने m की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, वही लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस बाय रिमाइंडर थ्योरम x की वैल्यू निकालनी है, -2 आ जाएगी बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, r इज इक्वल टू -72 -3m। तो आपने अब बाय फैक्टर थ्योरम r इज इक्वल टू 0, यानी कि इस r की इक्वेशन को आपने इक्वल टू 0 रख लिया। इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपने -72 -3m इज इक्वल टू 0 रखा, -3m यहीं रहेगा, ये -72 इधर माइनस हो रहा तो उधर जाके प्लस कर लेंगे, प्लस किया तो ये 72 ही रह जाएगा। ये -3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ये
जैसे ये देखें -3m था, इधर जाके 72 से डिवाइड हुआ तो m की वैल्यू -24 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वही शुरू से सेम मेथड एंड पे जाके कोई ना कोई अगर वैल्यू कहा है तो वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चंस में k की वैल्यू का बोला था तो हमने वो सॉल्व कर इक्वेशन बनाई थी, फैक्टर्स बनाए थे, फिर उसके थ्रू k की वैल्यू फाइंड की थी। अब इसमें सिंपल है, इसमें फैक्टर्स वाली सिचुएशन ही नहीं आई, सिंपल m की वैल्यू फाइंड होगी। अगर फैक्टर्स वाली सिचुएशन आती है तो फिर आपने पहले फैक्टर्स बनाने हैं, फिर वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ़ p ऑफ x इज दिस एंड q ऑफ x इज दिस। आपने पहले वही और x - 3 आपको रिमाइंडर थ्योरम दे दिया गया है। आपने p ऑफ x को भी सेम उसी मेथड से पहले करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वो p ऑफ x में पुट करनी है। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड की भी होगी पहले से ही, उसको q ऑफ x में भी पुट करना है। इन दोनों की कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी, इन दोनों को यानी कि p ऑफ x को इज इक्वल टू q ऑफ x ले लेना है ऐसे, p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x, इन दोनों की इक्वेशंस को। फिर जो p ऑफ x की इक्वेशन बनेगी, q ऑफ x की इक्वेशन बनेगी, उनको इक्वल रख कर आपने फाइंड करनी है k की वैल्यू। ये क्वेश्चन आपका असेसमेंट है, आप खुद करेंगे। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p ऑफ x दिस बाय x + 1 इज टू बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ p। ये भी आप कर लेंगे, इसमें आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। द पोलिनोमियल x³ + lxk + mx + 24, फैक्टर आपके पास x + 4 है और लीव्स 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ lmn। ये आपको मैं बता देती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो भी मैंने आपको पढ़ के समझाया था, आपने p ऑफ x आपको दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू पुट की तो ये 6 + a बन जाएगा। फिर दूसरा आपके पास r इज इक्वल p - 1 इज इक्वल टू 2b है, तो कंपेयर करना है इक्वेशंस को आपने। 6 + a इज इक्वल टू 2b। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह ही होगा, इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। तो इक्वल रखने के बाद a - 2b इज इक्वल टू -6 हो गया। तो इसमें आपने अब रिमाइंडर थ्योरम 2 की वैल्यू पुट की। 2 की वैल्यू पुट करने के बाद अब आपने x - 2 में 2 की वैल्यू पुट की, तो ये जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास 15 + 4a कुछ इस तरह से इक्वेशन 5 बन जाएगी। ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हैं, वैसे आते नहीं, आ जाएँ तो लॉन्ग में ही आते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है कि ये आएँ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने समझाए हैं स्टार्टिंग में 5 से लेकर 9 तक ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के, ये आपके होम असेसमेंट्स हैं। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, थोड़े से लेंथी होंगे, मुश्किल नहीं है। तो ये आपने क्वेश्चंस खुद करने हैं, एग्जांपल्स को देखकर प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं उनको समझते हुए 5 से लेकर आपने आगे 9 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं खुद आपने प्रैक्टिस करनी है, असेसमेंट करनी है। जो स्टूडेंट नहीं करेगा सर आकर आपको वो डांटेंगे क्लासेस जब स्टार्ट होंगी। सो आपने ये इनको इग्नोर नहीं करना, आई एम वेरी स्ट्रिक्टली ऑन यू। सो इस चीज़ को डिनाई मत करिएगा। यहाँ तक मैंने आपको 4 क्वेश्चन तक 5B1 के मैंने आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दी है, 6 की भी, लेकिन 4 तक चलें मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मैंने आपको करवाए हैं। 5 से 9 तक ऑनवर्ड क्वेश्चंस लेंथी ज़रूर हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। सो दिस एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी होम असाइनमेंट है, तो आपने वो वेरी बी केयरफुली करनी है, लॉयल्टी के साथ करनी है स्टूडेंट्स। नाउ बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।